हेलो स्टूडेंट, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी वो है सॉफ्ट स्किल्स। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज के कंपटीशन मार्केट में इस स्किल्स को अगर एक्वायर नहीं करोगे तो जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस स्किल्स के लिए हमें क्या क्या करना है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सॉफ्ट स्किल, जैसे आप लोग को एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे दो एम्प्लॉय अगर जाता है कोई भी कंपनी में जॉब करने के लिए, जैसे उसे प्लेसमेंट हुआ है, उस इंटरव्यू के लिए एम्प्लॉयर हमेशा उसी एम्प्लॉय को चूज़ करेंगे जिसके पास सॉफ्ट स्किल ज़्यादा है। सो अभी ये सॉफ्ट स्किल्स अगर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वो जॉब उसे मिल जाएगा। जॉब मिलने के लिए आप लोगों को सॉफ्ट स्किल्स को बहुत ही अच्छी तरह समझना है। और सॉफ्ट स्किल एक अलग ही डिफरेंट है जो हार्ड स्किल से अलग है, उसके बारे में भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो सॉफ्ट स्किल correlates with some terms of a very close meaning: life skills, emotional intelligence quotients, social skills and interpersonal skills. ये क्या है? दैट मीन्स सॉफ्ट स्किल जो होता है वो ऑटोमेटिकली अगर हम लोग बोल सकते हैं तो ये कोरिलेटेड है। सॉफ्ट स्किल को हम बोल सकते हैं लाइफ के एक स्किल, जैसे आप कैसे बात करते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे लोगों के साथ डील करते हो, आपका कैसे बिहेवियर होता है, आपके पास कितना इंटरपर्सनल कैपेबिलिटी है, आप अगर सबके साथ बैठ के बात कर रहे हो आपको कितना अच्छी तरह पॉजिटिवली आप उनके साथ मिलजुल जाते हो। ये सब कैपेबिलिटी अगर आपके पास है तो ये दैट मीन्स आपके पास सॉफ्ट स्किल्स के कुछ क्वालिटीज़ है। ये सॉफ्ट स्किल आज जो हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग कैसे बैठते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप कैसे डील करते हो सामने वाले बंदे से। आज के जो टॉपिक है वो सॉफ्ट स्किल्स के जो कंटेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो है व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स, लिस्ट ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर वर्क प्लेस, इम्पॉर्टेंट ऑफ स्किल्स इन वर्क प्लेस। दैट मीन्स यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है। सॉफ्ट स्किल वो होता है जैसे यहाँ पे लिखा है कोलिंस इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, डिजरेबल qualities for certain form of employment that do not depend on acquired knowledge. They include common sense, the ability to deal with people, positive flexibility attitude. That means कोलिन डिक्शनरी इंग्लिश डिक्शनरी में लिखा गया कि जिस जॉब के लिए और जिस एम्प्लॉयमेंट जॉब के लिए आप लोग अप्लाई करोगे या करने के लिए, जिस भी कोई भी काम करने के लिए आप जिस हासिल करना चाहते हो उसके लिए क्वालिटी और नॉलेज होना चाहिए। वो नॉलेज क्या क्या होना चाहिए? वो है कॉमन सेंस होना चाहिए, एबिलिटी टू डील विद पीपल, पीपल के साथ कोई भी जो आगे वाला जो सामने कोई अगर आपके साथ एम्प्लॉय है और कुछ भी आपके फ्रेंड्स है, वो एबिलिटी पीपल के साथ आप लोग कैसे डील करते हो उस एबिलिटी आना, वो एबिलिटी क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। और पॉजिटिव फ्लेक्सिबल एटीट्यूड, और आपके अंदर वो पॉजिटिव और फ्लेक्सिबल एटीट्यूड होना चाहिए, तभी जाके आप सबके साथ घुल मिल सकते हो। तो ये एक सॉफ्ट स्किल्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है जो आप लोग के अंदर होना चाहिए। जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, कॉलेज में आपके फ्रेंड्स हैं, कोई कोई किसी किसी साथ आप लोग के इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छा है, किसी किसी के साथ नहीं है। लेकिन जब भी आप जॉब करने जाओगे आपको आपके ये फॉर्मेलिटीज़ आपके अंदर होना चाहिए कि आपको हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। जैसे लिस्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, अगर हम लोग सॉफ्ट स्किल्स का लिस्ट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे स्किल्स इंक्लूड होता है। इसके ये सारे स्किल्स के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स में एक एक करके वीडियो में बताती जाऊंगी। ये हमारा प्रैक्टिकल सेशन है। इसके बाद आप लोग भी प्रैक्टिकली करके हमें बताएंगे। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, कैसे आप किसी के साथ बात करते हो तो वो कम्युनिकेट कैसे करते हो, पॉजिटिवली कम्युनिकेट कर रहे हो कि नेगेटिवली कम्युनिकेट करते हो, ये कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होना चाहिए, ये स्किल्स भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी आप किसी के साथ मिल सकते हो। तो जॉब अगर आपको जॉब कोई भी कंपनी में अगर आप जॉब करने जा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे जब इंटरव्यू देने जाओगे तो ये कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस स्किल्स का एनहेंस करना होता है। पीपल स्किल्स, किस किस लोगों के साथ आप बात कर रहे हो, उसके साथ बात करने के टाइम आप कैसे बिहेव करते हो। पीपल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, जब आप
कंपनी के अंदर वर्क प्लेस में बहुत सारे एम्प्लॉय के साथ बैठे हो तो वहाँ पे आपका एटीट्यूड कैसे होगा, लीडरशिप स्किल्स, कोई लीडरशिप स्किल होना चाहिए। जैसे आपको टीम लीड बना दिया गया है, तो आपके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, 10 जन है, तो वो दस एम्प्लॉय को आपको कैसे लीड कराना है, कैसे उन लोगों से काम कराना है, ये आपका लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होना चाहिए, कैसे आप कोई भी टास्क देते हैं बॉस, तो उसको आप कैसे टास्क को कंप्लीट करते हो, उसे हम प्रेजेंटेशन स्किल्स बोलते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसका मतलब आपको पर्सनालिटी कैसे डेवलप करोगे, आप कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हो, लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो पर्सनालिटी आपके अंदर होना चाहिए। देन टाइम मैनेजमेंट, वर्क प्लेस में अगर आप उसी टाइम को पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप कौन सा प्रायोरिटी दे रहे हो, कौन सा काम को, तो उसी काम को आप कैसे प्रायोरिटी के साथ टाइम को मैनेज करके कंप्लीट करते हो, ये कंप्लीशन को भी एक सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत सारे काम जब आपके पास आ जाता है तब आपको स्ट्रेस होता है, उसको कैसे हम मैनेज करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक स्किल है जो सबके पास होना चाहिए। अगर स्ट्रेस कम नहीं करोगे तो आप लोग काम नहीं कर पाओगे। सो बेसिकली ये स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है, आपको इसको भी एक्वायर करना चाहिए, इसको मैनेज करना चाहिए, स्ट्रेस को हटा के हमें सारे काम कंप्लीट करना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, आप कंपनी में काम करते करते अगर किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपके साथ कोई किसी का लड़ाई हो जाता है, आप उस लड़ाई को कैसे कंप्लीट करते हैं, उसको भी हम लोग इसी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ये ट्रेनिंग से हम लोग सीखेंगे। टीम वर्क स्किल्स, टीम में कैसे काम करते हैं, ये भी एक सॉफ्ट स्किल के वर्क स्किल्स होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्किल्स है जिससे आप लोग निकल सकते हो कि प्रॉब्लम होता है उसके बाद सॉल्व भी करना होगा। डिसीशन मेकिंग, यस, ये भी एक स्किल्स है जहाँ पे आप लोग को डिसीशन लेना होता है कि कौन सा काम पहले करूँ, कभी कोई भी प्रॉब्लम आता है उसको डिसीशन अगर आप ठीक से नहीं करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। देन लेटर ऑन इंटरव्यू स्किल्स, इंटरव्यू में कैसे आपको बैठना है, आपका राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, ये भी कैसे करना है, ये भी हम लोग का इसी स्किल के अंदर अंडर में आता है। कभी भी आप जॉब करने जाते हो, अभी आप ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट या प्रोफेशनल्स हो, फिर भी आपको नया जॉब लेना है, तब भी आपको ये स्किल्स तो हमेशा ही आपके पास रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है आज के कंपटीशन के मार्केट में आप कैसे डील करोगे पीपल के साथ, बिकॉज यहाँ पे सबसे अच्छा जिसके पास स्किल है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश के लैंग्वेज जिससे आता है, उसके बाद राइटिंग स्किल भी अच्छा होना चाहिए, आपके बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। ये सब स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अब थोड़ा सा देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। इंपॉर्टेंट क्या है सॉफ्ट स्किल के? प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल दिखा है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वो क्या होता है, जैसे आप कोई भी जॉब करने जाते हो तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाता है या आपको कुछ एजुकेशन दिया जाता है। इससे आप क्या होता है, प्रोफेशनली आप डेवलप्ड हो रहे हो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉफ्ट स्किल इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू मेंटेन गुड रिलेशन। ओके, गुड रिलेशन मतलब आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, आपके साथ जो कलीग्स हैं, उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है, उसको मेंटेन आप कैसे करते हो, इसके लिए गुड रिलेशन होना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। टू अचीव द सक्सेस इन कैरियर, ये सारे स्किल अगर आपके पास मौजूद है तो ऑटोमेटिकली यू विल सक्सेस योर गोल, यू विल अचीव योर गोल। टू अचीव द सक्सेस इन कैरियर आपको बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। सॉफ्ट स्किल को हमेशा आपके साथ लेके चलना है, और ये सॉफ्ट स्किल के साथ हार्ड स्किल का बहुत ही अलग डिफरेंस है। हार्ड स्किल वो होता है जो आपका टेक्निकल नॉलेज है, जो आप एक्वायर करके रखा है, जैसे ग्रेजुएशन में आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हुए हो तो वो आपका हार्ड स्किल हो गया। हार्ड स्किल अलग होता है, सॉफ्ट स्किल अलग होता है। सॉफ्ट स्किल वो होता है कैसे आप एक इंटरव्यू में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करोगे, कैसे आपका बॉडी लैंग्वेज होगा, ये हो गया सॉफ्ट स्किल। नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को मैं बताती जाऊंगी कि सॉफ्ट स्किल क्या है, हार्ड स्किल क्या है, और ये सारे स्किल के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। Hope all of you understood this one and you will enjoy this session. Thank you so much.